श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान ने जिस योग को सूर्य को, मनु को और राजा इक्ष्वाकु को कहा था, वे सब के सब गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर ही सिद्धि प्राप्त की थी। मानो इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी कर्म योग ही खास विद्या है, इसका पालन करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य ये है कि संसार में पदार्थ जिस प्रकार कर्म से प्राप्त होते हैं, मनुष्यों के मन में दृढ़ता से ये बात बैठी है कि कृष्ण भी कर्म करने से ही प्राप्त होंगे। कृष्ण नित्य प्राप्त हैं, इस ओर तो उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। कर्म करने से नहीं होता, योग तो स्वतः सिद्ध है। अतः योग के लिए ये मान लेना कि योग कर्म से होगा, यही योग का लिप्त होना है। कर्म योग को यहाँ पे श्री कृष्ण ने एक उत्तम रहस्य कहा है। क्योंकि जब कर्मों से जीव बनते हैं और यदि उन्हीं कर्मों को एक विशेष प्रकार से करा जाए तो उन कर्मों से मुक्ति हो जाती है। तो अब वो विशेष प्रकार से कर्म करने की विधि को उत्तम रहस्य कहना तो बनता है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, किंतु तू नहीं जानता। दूसरे अध्याय में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और इसी तरह की बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने प्रकट होने और कर्मों के बारे में कहते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। कृष्ण के जन्म और कर्म साधारण मनुष्यों की तरह से नहीं होते। वे माता के गर्भ से प्रकट नहीं होते, वे तो सदैव ही प्रकट रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य सदा ही प्रकट रहता है किंतु उदय होता हुआ तथा अस्त होता हुआ दिखता है, ऐसे ही श्री कृष्ण सदैव प्रकट रहते हैं। उनका अंतर्धान होना या प्रकट होना ये तो लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में तो वे सदैव प्रकट हैं। मनुष्य पहले बाल्यावस्था में रहता है, फिर वो किशोरावस्था को प्राप्त होता है और उसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। परंतु जहाँ तक कृष्ण का सवाल है, वे पहले बाल लीला करते हैं, उसके बाद कृष्ण किशोरावस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं और फिर किशोर अवस्था में ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, परंतु वे सुंदर और मोहक रूप में ही रहते हैं। तभी हमने श्री कृष्ण अथवा राम जिन्होंने कि 10,000 वर्षों तक राज्य किया था, इनकी कभी दाढ़ी मूछें नहीं देखी,
कृष्ण की मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अवतार काल में वे अपनी अंतरंगा शक्ति, जिसको योग माया कहते हैं, योग माया के सहित प्रकट होते हैं। भगवान की इस शक्ति का आश्रय लेने वाले उनकी भक्ति में लगते हैं और बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेने वाले माया के अधीन हो जाते हैं।